स्वागत है आपका अपने चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे। निकाल लीजिए कॉपी और कलम को और शुरू कीजिए क्वेश्चन को बनाना। आंसर का अगर जांच करना हो अपना, साथ में हम आंसर बताते नहीं चलेंगे। सबसे पहले आप सेट बनाइए कि आप कितना परसेंटेज कर पा रहे हैं। बाद में जा कर के जब आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे तब जा कर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको आंसर शीट मिल जाएगा। वहाँ से करेक्शन करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना परसेंट सही किया, आपका कितना क्वेश्चन इसमें सही हुआ है। हमको अच्छा लगेगा आपके कमेंट बॉक्स में आपका रिजल्ट देख करके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण कौन होता है? दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण कौन होता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल एवं समतल, सी है समतल और डी है ए एवं बी, यानी अवतल भी और उत्तल एवं समतल दोनों। ऑप्शन डी है ए एवं बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यह पूछा गया है 2012 के एग्जाम में। निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए है जल, बी है कांच, सी है प्लास्टिक और डी है मिट्टी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2012 में भी यह पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है आपतन कोण, बी है परावर्तन कोण, सी है निर्गत कोण और डी है इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं? किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं? ए में अवतल लेंस, बी में समतल लेंस, सी में उत्तल लेंस और डी में समतल व अवतल लेंस। चलिए हम साथ में आप लोगों को क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताते चलते। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि साथ में आंसर भी अगर बताया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि क्वेश्चन आप खुद से पहले करें, क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी पढ़ाई हो चुकी है, आप लोग पढ़ ही लिए हैं, क्लास में भी ये सारा चल चुका है। तो अब आप अपनी जांच कैसे करेंगे? तो यही एक तरीका है, यही माध्यम है जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना परसेंट लायक अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ठीक है, इसलिए साथ में आंसर नहीं बताया जा रहा है। आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे, आप अपने आंसर की जांच वहीं से कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? क्वेश्चन फिर से, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन ए है मुख्य फोकस एवं प्रकाश केंद्र के बीच, ऑप्शन बी है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र से परे और ऑप्शन डी है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। सर्च लाइट परावर्तन सतह होता है। सर्च लाइट परावर्तन सतह होता है। ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है समतल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन 2017 में भी पूछा जा चुका है, इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पहले भी पूछा जा चुका है 2017 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। यह भी 2017 में पूछा गया था। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी है
3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन अगर नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन ज़रूर लिख लीजिएगा और साथ में आंसर अपना लिखते चलिएगा और कॉपी जब पलट के देखिएगा आपकी यादें ताज़ी होती रहेंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन बी है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। ऑप्शन सी है आपतन कोण बराबर विचलन कोण। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण का। ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण का। ऑप्शन सी है समतल दर्पण का। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए अब लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए है सीधी रेखा में। ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में। ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? यह भी 17 में पूछा गया है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 2। ऑप्शन बी है 1। ऑप्शन सी है 3। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बाई साइन आर। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है साइन आर बटा साइन आई। ऑप्शन सी है साइन आई इंटू साइन आर। और ऑप्शन डी है साइन आर इंटू साइन आई आर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए है 1। ऑप्शन बी है 2। ऑप्शन सी है 3। और ऑप्शन डी है 4। अब चलेंगे अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है? वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण। ऑप्शन बी है अवतल दर्पण। ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों। और ऑप्शन डी है उत्तल दर्पण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन बी आभासी प्रतिबिंब। ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? ऑप्शन ए है आभासी प्रतिबिंब। ऑप्शन बी है वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए हम आपको अगर साथ में आंसर भी बताते तो वह बेनिफिट नहीं हो पाता जो होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है ए में अवतल दर्पण में, बी में उत्तल दर्पण में, सी है समतल दर्पण में और डी है ए और बी दोनों में।
अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? ऑप्शन ए है कणों का प्रवाह, ऑप्शन बी है आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, ऑप्शन सी है तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण है। जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण है। ए में अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण, और ऑप्शन नंबर डी है बेलनाकार दर्पण। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 20 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए है वास्तविक उल्टा और छोटा, बी है वास्तविक उल्टा और बड़ा, ऑप्शन सी है आभासी उल्टा और बड़ा, ऑप्शन डी है आभासी सीधा और बड़ा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर ऑप्शन ए है अभिलंब है, ऑप्शन बी है 45 डिग्री के कोण पर झुका है, ऑप्शन सी है 180 डिग्री के कोण पर झुका है, और ऑप्शन डी है 135 डिग्री के कोण पर झुका है। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन है, कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता है। कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता है। ऑप्शन ए है चश्मे के लेंस में, ऑप्शन बी है सूक्ष्मदर्शी के लेंस में, ऑप्शन सी है सभी प्रकार के लेंसों में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। ऑप्शन ए है वास्तविक, ऑप्शन बी है आभासी, ऑप्शन सी है वास्तविक तथा आभासी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हमसे कोई पूछता है कि कैसे हमको बनाना चाहिए सेट इसका, तो मैं डायरेक्ट उत्तर देता हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन नोट कीजिए और उसका आंसर का ऑप्शन नोट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन नोट कीजिए और साथ में आंसर लिखते चलिए। उसका क्वेश्चन नोट करके जब हमारे नोटबुक में रहता है, हमारी कॉपी में रहता है सुरक्षित, तो जब हम उसको चाहते हैं तब उसको देखते हैं तो उसका इमेज अपने माइंड में बैठने लगता है बार बार उसका प्रैक्टिस करने से। क्वेश्चन नंबर 25 है, फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है? फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण में, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण में, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों में, और डी है इनमें से कोई नहीं। चलें क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण में, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण में, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण में, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी दर्पण में, यानी समतल में भी, उत्तल में भी, अवतल में भी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे।
27 नंबर क्वेश्चन है, तेल लगा कागज होता है, का और गज इसमें अलग अलग हो गया है। तेल लगा कागज होता है, ऑप्शन ए पारदर्शक, ऑप्शन बी अपारदर्शक, ऑप्शन सी पारभाषक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 है क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति और दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो इसका प्रतिबिंब, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो इसका प्रतिबिंब ऑप्शन ए है वास्तविक और बड़ा होगा, ऑप्शन बी है वास्तविक और छोटा होगा, ऑप्शन सी है काल्पनिक और छोटा होगा और ऑप्शन डी है काल्पनिक और बड़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी है 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए में है, बी में है 2 मीटर, सी में 2 सेंटीमीटर और डी में है 1 मीटर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हो, यदि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हो तो ऑप्शन ए है आई बराबर आर, ऑप्शन बी है आई बराबर 2r, ऑप्शन सी है 2i बराबर आर और ऑप्शन डी है आई बड़ा है आर से। चलें क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। किसी एफ के फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होगी, किसी एफ के फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होगी 1/fm, बी में है f, सी में 1/p और डी में p यानी डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से होगी। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से होगी। ऑप्शन ए है अधिक दूर, ऑप्शन बी है कम दूर, ऑप्शन सी है समान दूर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 के तरफ। f बराबर r/2 सत्य है, f बराबर r/2 सत्य है अवतल दर्पण में कि उत्तल दर्पण में कि समतल दर्पण में कि डी नंबर ऑप्शन में है ए एवं बी दोनों में, अर्थात अवतल में भी और उत्तल में भी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 के तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु को रखने पर इनका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसकी फोकस दूरी होती है। एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु को रखने पर इनका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसकी फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 12 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 के तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा। ऑप्शन ए है f पर, ऑप्शन बी है f2 पर, ऑप्शन सी है 2f1 पर और ऑप्शन डी है 3/2 f1 पर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है। मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है। ऑप्शन ए है अवतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है समतल और ऑप्शन डी है इनमें से
कोई नहीं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। हीरा का अपवर्तनांक है, हीरा का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 37 में। ऑप्शन ए है 1.77, ऑप्शन बी है 1.47, ऑप्शन सी है 1.44 और ऑप्शन डी है 2.42। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन है अल्कोहल का अपवर्तनांक है, अल्कोहल का अपवर्तनांक है। ऑप्शन ए है 1.33, ऑप्शन बी है 1.65, ऑप्शन सी है 1.36 और ऑप्शन डी है 1.31। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में है बड़ा वास्तविक, बी में है बड़ा आभासी, ऑप्शन सी में है छोटा वास्तविक और ऑप्शन डी में है छोटा आभासी। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलिए। 40 नंबर क्वेश्चन है द्विअवतल लेंस को कहा जाता है, द्विअवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर बी में है अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर सी में है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी में है उपरोक्त सभी कथन सत्य है, अर्थात ए भी सत्य है, बी भी सत्य है और सी भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 41 चलते हैं। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी है आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। आई बराबर आर नहीं लागू होता है, आई बराबर आर नहीं लागू होता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण में, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण में, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है ऑप्शन ए दोनों अवतल, ऑप्शन बी दोनों उत्तल, ऑप्शन सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल और ऑप्शन डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी है ऑप्शन ए है -10 सेंटीमीटर, बी है -20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 100 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 200 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है। ऑप्शन ए है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है -50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है +20 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है -20 सेंटीमीटर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है डायोप्टर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन है समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटा कर रखे गए हैं। समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटा कर रखे गए हैं। यह युग्म काम करेगा। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन बी है अवतल लेंस की तरह, ऑप्शन सी है कांच की आयताकार सिल्ली की तरह और ऑप्शन डी है प्रिज्म की तरह। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन है उत्तल लेंस द्वारा
तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहती है ऑप्शन ए फोकस पर, ऑप्शन बी अनंत पर, ऑप्शन सी फोकसांतर के अंदर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन बी है काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन सी है वास्तविक और उल्टा और ऑप्शन डी है वास्तविक और सीधा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। फिर से सुनिए क्वेश्चन को, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है फोकस तथा लेंस के बीच, ऑप्शन बी है फोकस पर, ऑप्शन सी है फोकस की दुगुनी दूरी पर और ऑप्शन डी है फोकस और अनंत के बीच। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन ए है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन सी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और ऑप्शन डी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 53 पे। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में ऑप्शन ए है कम होती है, बी है मीटर स्क्वायर, सी है बराबर होती है और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन ए है +5 डायोप्टर, ऑप्शन बी है 0.5 डायोप्टर, ऑप्शन सी है -5 डायोप्टर और ऑप्शन डी है -0.5 डायोप्टर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद, किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद ऑप्शन ए है विचलन नहीं होता है, ऑप्शन बी है विचलन होता है, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56 पे। 56 नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण है। ऑप्शन नंबर ए है सघन माध्यम में आपतन कोण, ऑप्शन नंबर बी है विरल माध्यम में आपतन कोण, ऑप्शन नंबर सी है सघन माध्यम में अपवर्तन कोण और ऑप्शन नंबर डी है विरल माध्यम में अपवर्तन कोण। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं। मृग मरीचिका का कारण है ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी में है परावर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन और ऑप्शन डी पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 2 प्रकार के, ऑप्शन बी है 3 प्रकार के, ऑप्शन सी है 1 प्रकार के और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग का बदलना कहलाता है। माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग का बदलना कहलाता है। ऑप्शन ए है आवर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है परावर्तन और ऑप्शन डी है आवर्धन। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 60 पे। अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा बनता है।
अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। बी है आभासी प्रतिबिंब। सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है बड़ा प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलिए। कांच सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होता है। ऑप्शन ए है विचलन, बी है पार्श्व विस्थापन, ऑप्शन सी है घूर्णन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलें क्वेश्चन नंबर 62 पे। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए है समानांतर प्रकाश पुंज, ऑप्शन बी है अपसृत प्रकाश पुंज, ऑप्शन सी है संसृत प्रकाश पुंज, और ऑप्शन डी है सभी उत्तर सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 63 पे। पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसके कारण है। क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसके कारण है ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन, सी है ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है क्योंकि इसका कारण है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है क्योंकि इसका कारण है अपवर्तन, बी में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी है परावर्तन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी है समतल दर्पण का, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण का, और ऑप्शन डी है परवलयिक दर्पण का। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66 पे। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू और इसमें प्रकाश का वेग होता है म्यू सी बराबर स्थिरांक, म्यू स्क्वायर सी बराबर स्थिरांक, म्यू बाई सी बराबर स्थिरांक, और ऑप्शन डी है म्यू बराबर सी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 67 पे। 67 नंबर क्वेश्चन है, आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है कि, आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है कि, ऑप्शन ए है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, बी है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, ऑप्शन सी है वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है, और ऑप्शन डी है वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। 68 नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। 69 नंबर क्वेश्चन है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में, ऑप्शन नंबर ए प्रकाशिक सघन है, ऑप्शन नंबर बी प्रकाशिक विरल है, ऑप्शन नंबर सी पहले माध्यम का घनत्व अधिक है, और ऑप्शन नंबर डी दूसरे माध्यम का घनत्व कम है। देखिए सारे क्वेश्चन आप उत्तर दीजिए, गलत होने पर इस सुधारिए उसको। जब आंसर शीट आप देखेंगे और आप देखेंगे आपका कितना क्वेश्चन गलत है कितना क्वेश्चन सही है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपके गलत हैं उसको एक बार और रिवाइज करके याद जरूर कर लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आएगा। पानी में प्रकाश का वेग CW तथा कांच में प्रकाश का वेग CG होता है, तो CW बराबर CG ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में CW बड़ा है CG से, ऑप्शन नंबर सी में CW से बड़ा है CG,
और ऑप्शन नंबर डी में CW बराबर है 2CG के। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 71 पे। निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है? निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है? ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है शीशा, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है तांबा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 72 पे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की ऑप्शन ए है आधी होती है, ऑप्शन बी है दुगुनी होती है, ऑप्शन सी है चौगुनी होती है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे। अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक nm का मान है c/v, ऑप्शन नंबर बी है v/c, ऑप्शन नंबर सी है c+v और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। यदि आप लोग इसके पहले डाले गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन नहीं किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसके पहले डाले गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो लिंक है वह मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जब आंसर के लिए भी जब जाइएगा तो आपको लिंक उसमें दिखेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके इसके पहले वाले वीडियो को भी देख सकते हैं जो इसके पहले चैप्टर के लिए केवल प्रकाश के परावर्तन से डाला गया था और इसमें प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का फुल डोज दिया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ए नंबर है अवतल दर्पण का, बी नंबर में है ऑप्शन नंबर बी है समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण का और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 75 पे। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? ऑप्शन ए है अपसृत प्रकाश पुंज, ऑप्शन बी है संसृप्त प्रकाश पुंज, ऑप्शन सी है समानांतर प्रकाश पुंज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा ऑप्शन ए है कम होती है, ऑप्शन बी है अधिक होती है, ऑप्शन सी है बराबर होती है और ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को ऑप्शन ए है तरंग माना गया है, ऑप्शन बी है कण माना गया है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तब इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अभिलंब की ओर, फिर से रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तब इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अभिलंब की ओर ऑप्शन नंबर ए में झुक जाती है, ऑप्शन नंबर बी में है दूर हट जाती है, ऑप्शन नंबर सी है 45 डिग्री के कोण पर झुक जाती है और ऑप्शन नंबर डी है कि समानांतर हो जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। 79 नंबर क्वेश्चन है, फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर किरण पुंज में बदल जाता है। फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर किरण पुंज में बदल जाता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण में, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण में, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, मान लिया कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 और 2 में प्रकाश का वेग v2 है तो पूर्णांक n21 का मान होगा
मान लिया कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2 है, तो अपर्तनांक n21 का मान होगा v1/v2। ऑप्शन नंबर बी है v1/v2, ऑप्शन सी है v2/v1 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव ऑप्शन नंबर ए है अभिलंब से दूर होता है, ऑप्शन नंबर बी है अभिलंब के समानांतर होता है, ऑप्शन नंबर सी है अभिलंब की ओर होता है और ऑप्शन नंबर डी है अभिलंब के लंबवत होता है। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 82 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण की, बी है अवतल दर्पण की, सी है उत्तल दर्पण की और डी है इनमें से सभी। चलते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? ऑप्शन ए है हवा, बी है जल, सी है सीसा और डी है हीरा। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाने के बाद जब आंसर चेक कीजिएगा उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर करें, जो भी आपके साथ 10th का बोर्ड देने वाले हैं उनके पास ज़रूर करें शेयर, उनके साथ बेईमानी बिल्कुल नहीं करें। और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेहनत करें, मन लगा करके पढ़ें, पूरी श्रद्धा से पूरे समर्पण के साथ नॉलेज के लिए पढ़ें, रिजल्ट तो खुद ब खुद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।